हे दिस इज साहिल एंड वेलकम बैक टू दिस चैनल। सो गाइस, जैसे कि आप सभी को पता है कि इस चैनल पर हमारी कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न की सीरीज़ कंटिन्यू है, जिसे मैंने फॉर अ शॉर्ट वाइल यहाँ पर थोड़ा सा पॉज दिया है, क्योंकि बीच में ही वाइल स्टडिंग द कैंडल्स, वाइल एनालाइजिंग द कैंडलस्टिक पैटर्न्स, मेरे को ये रियलाइजेशन हुआ कि कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न को देखो हम स्टडी तो कर रहे हैं, बट कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न को स्टडी करने के लिए हमें वहाँ पर मल्टीपल इंडिकेटर्स को वहाँ पर यूज़ करना होता है। एंड इंडिकेटर्स इन द सेंस कि एक तो हो गया अपना वॉल्यूम का इंडिकेटर, जैसे कि मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। जैसे कि ये है अपना एक वॉल्यूम होगी नीचे कि मार्केट में कितने बायर्स एंड सेलर्स एक्टिवली अभी इस वक्त मौजूद हैं फॉर अ पर्टिकुलर टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग। एंड उसी के साथ हम यहाँ पर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल को चेकआउट करते हैं, एंड उसके साथ ही हम लोग यहाँ पर ट्रेंड को देख रहे हैं। लेकिन इसके अलावा भी दोस्तों यहाँ पर जो एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक मैट्रिक होता है, एक इंडिकेटर होता है, वो यहाँ पर मौजूद ये कैंडल्स होती हैं, एक सिंगल कैंडल्स होती हैं जो 5 मिनट, 15 मिनट, 1 घंटा या फिर जितने भी आप टाइम फ्रेम को आप लगा लो, हर एक टाइम फ्रेम पर ये हमें कुछ ना कुछ यहाँ पर एक्सप्रेस करने की कोशिश करती हैं। एंड यही एक रीज़न था कि चार्ट पैटर्न्स को हम आगे कंटिन्यू करेंगे, बट फॉर अ शॉर्ट वाइल हम लोग यहाँ पर एक एक सिंगल कैंडल को अच्छे से यहाँ पर स्टडी कर लेते हैं, थोड़ा समझ लेते हैं, ताकि हम जब नेक्स्ट चार्ट पैटर्न्स को आगे स्टडी करेंगे, मूव ऑन करेंगे, तब हमें ज़्यादा डिफ़िकल्टी ना हो, बल्कि उल्टा यहाँ पर जो हमारी सिंगल कैंडल की जो स्टडी है वो हमें उल्टा कंट्रीब्यूट करे हमारी टेक्निकल एनालिसिस में, हमारी चार्ट पैटर्न की वहाँ पर ओवरऑल स्टडी में। सो दोस्तों, जैसे कि आप सबको पता है कि पिछली वीडियो में हम लोगों ने डोजी कैंडल स्टिक के बारे में बात करी थी, जो कि सिंगल कैंडल पैटर्न की कैटेगरी में आती है, और हम लोग अभी फ़िलहाल सिंगल कैंडल पैटर्न को ही स्टडी कर रहे हैं। डबल कैंडल एंड ट्रिपल कैंडल पैटर्न के बाद ऊपर हम लोग थोड़ा देर बाद आएंगे, लेकिन सबसे पहले हम यहाँ पर सिंगल कैंडल पैटर्न्स में जितनी भी इंडिविजुअल कैंडल्स होती हैं उन्हें हम लोग यहाँ पर जानने की, यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं। अब जैसे कि दोस्तों डोजी को हमने यहाँ पर स्टडी किया, डोजी के अलावा आज हम लोग किसके ऊपर बात करने वाले हैं? आज हम लोग बात करने वाले हैं हैमर एंड हैंगिंग मैन के बारे में। सो बेसिकली व्हाट इज़ हैमर एंड हैंगिंग मैन? सो लेट्स कंटिन्यू with our first candle. So what is hammer? So hammer is basically called a bullish reversal signal, and how exactly it looks like? So इसका जो overall appearance है वो कुछ इस तरह की होगी, जिसमें आपको ऊपर इस तरह की छोटी बॉडी देखने को मिलेगी एंड नीचे आपको एक लॉन्ग विक यहाँ पर देखने को मिलेगी। So सबसे पहले let's try to understand the overall structure of this candle. So when you see a hammer candle forming, so first of all you will see a small body on the top, then a longer wick which is basically 2x of the body, जो कि बॉडी की दुगनी तो एटलीस्ट होनी चाहिए। अगर यहाँ पर छोटी हुई सो हम इसे कंफर्म हैमर कैंडल नहीं कहेंगे। लिटल नो अपर विक, ऊपर अगर छोटी सी अपर विक है चलेगा, बाकी अगर नहीं है तो भी ये एक कंफर्म हैमर कैंडल हम इसे कहेंगे। Now, how exactly hammer candle basically forms? So let's understand this in step by step. So first of all, price opens. Since it is a green candle, so at which point price basically opens for green candle? So green candle basically starts from the bottom, as I explained earlier as well in my first video. So green candle यहाँ से स्टार्ट होती है एंड ये ऊपर की ओर डायरेक्ट होती है। लेकिन अगर ये ऊपर की ओर गई, ठीक है, ये ऊपर की ओर यहाँ पर ग्रीन कैंडल बन गई, तो ये नीचे की ओर किस तरह से यहाँ पर ये बनी? तो इसको हम लोग ऐसे समझेंगे कि यहाँ पर जैसे ही मार्केट ओपन हुई थी, तो सबसे पहले यहाँ पर जो मार्केट है वो नीचे की ओर प्रोग्रेस करा था इसने, एंड इट वॉज बेसिकली a red candle in its initial time frame, but after some time, जैसे कि यहाँ पर जब सेलर्स ने प्राइस को पुश किया डाउन स्ट्रांगली, सेलर्स ने यहाँ पर प्राइस को स्ट्रांगली नीचे पुश किया, लेकिन उसके बाद क्या हुआ? बायर्स स्टेप इन एग्रेसिवली, बायर्स यहाँ पर एग्रेसिवली एंटर करते हैं एंड दे पुश द प्राइस बैक, और ये प्राइस को बैक ही नहीं लेकर जाते बल्कि ऊपर ले जाकर एक नया हाई, एक नया टॉप यहाँ पर क्रिएट कर देते हैं, विच बेसिकली बिकम्स द क्लोजिंग प्राइस ऑफ दिस कैंडल एज एक्सप्लेन्ड हियर। प्राइस क्लोजेस नियर द टॉप। Okay, so this is how a hammer candle is basically formed. Now let's understand the psychology of this candle. So what is the psychology behind this candle? किस तरह से
बायर्स का या सेलर्स का यहाँ पर सोचना होता है, उनकी क्या थॉट प्रोसेस होती है जब इस तरह की कैंडल यहाँ पर फॉर्म होती है। सो सबसे पहले यहाँ पर इसका मतलब क्या है, जब ये कैंडल फॉर्म होती है सो सेलर्स वर स्ट्रॉन्ग। सेलर्स यहाँ पर जब ये कैंडल यहाँ पर ओपन हुई थी तो तब यहाँ पर सेलर स्ट्रॉन्ग थे, क्योंकि वो इसको मार्केट को नीचे लेकर जा रहे थे, प्राइस मूवमेंट नीचे की ओर प्रोग्रेस हो रही थी। बट सेलर्स गॉट कंप्लीटली रिजेक्टेड। लेकिन हुआ क्या, यहाँ पर अगर एक लंबी विक क्रिएट हो गई, जिसका मतलब है कि यहाँ पर सेलर्स की जो प्राइस मूवमेंट थी वो कंप्लीटली यहाँ पर रिजेक्ट कर देते हैं। कौन? बायर्स। बायर्स टुक कंट्रोल बाय द क्लोज। एंड जैसे ही यहाँ पर पर्टिकुलर टाइम फ्रेम पर ये कैंडल स्टिक को क्लोज होना था तो उस वक्त बायर्स आकर यहाँ पर इस कैंडल को इसके ऊपर कब्जा कर लेते हैं। दे कंट्रोल द मार्केट, दे कंट्रोल द प्राइस मूवमेंट इन दिस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम। नाउ साइकोलॉजी हमें क्लियर हो गई। अब जानते हैं व्हेन दिस कैंडल वर्क्स बेस्ट। ये कैंडल अब बेसिकली कहाँ पर बेस्ट काम करती है। सो आफ्टर अ डाउन ट्रेंड, जब एक डाउन ट्रेंड होगा, मार्केट नीचे की ओर ऐसे आ रही होगी, एंड डाउन ट्रेंड में अगर आपको इस तरह की कैंडल देखने को मिले देन यू शुड बिकम अलर्ट अबाउट द नेक्स्ट प्राइस मूवमेंट ऑफ द मार्केट। वाई? क्योंकि आप देखो कि यहाँ पर डाउन ट्रेंड था, एंड डाउन ट्रेंड में जो ज़्यादातर कैंडल्स हैं वो आपको रेड देखने को मिलेगी। ज़्यादातर जो कैंडल्स हैं वो नीचे की ओर ही प्रोग्रेस कर रही होंगी, या फिर आपको इंडिकेशन दे रही होंगी किसी ना किसी तरह से दैट मार्केट इज गोइंग डाउन। बट व्हेन यू सी दिस कैंडल फॉर्मिंग, इट विल बेसिकली इंडिकेट दैट यहाँ पर सेलर्स जो थे, सेलर्स ट्राइड देयर बेस्ट टू टेक द प्राइस डाउन, बट देयर प्राइस मूवमेंट कंप्लीटली गॉट रिजेक्टेड, क्योंकि यहाँ पर नीचे बायर्स मौजूद थे। इट वाज अ हाई डिमांड लेवल, एंड यहाँ पर बायर्स ऑलरेडी एक्यूमुलेटेड थे। उन्होंने प्राइस को ऊपर की ओर इसे दोबारा से पुश किया। एज अ रिजल्ट हमें यहाँ पर हैमर कैंडल देखने को मिली, और अब यहाँ से मार्केट के ऊपर की ओर जाने के ज़्यादा चांसेस हैं। अब ये दोस्तों मैं इसे रिवर्सल भी नहीं कहूँगा, क्योंकि जो कैंडल है, कैंडल हमें एक शॉर्ट टर्म का एक इंडिकेशन देती हैं कि नेक्स्ट मार्केट मूवमेंट शॉर्ट टर्म के लिए क्या हो सकती है। लॉन्ग टर्म के लिए हम लोग यहाँ पर चार्ट पैटर्न को ही स्टडी करते हैं, तो ये आप ध्यान रखना। सिमिलरली डाउन ट्रेंड में हमें पता लगा, एंड उसके अलावा नियर सपोर्ट जोन के भी ये कैंडल हमारे काफ़ी ज़्यादा काम आ सकती है। एज आई सेड कि सपोर्ट जोन किसे कहते हैं, एक डिमांड जोन है। अगर सेलर्स यहाँ पर प्राइस को नीचे लेकर आ रहे थे तो यहाँ पर अब एक डिमांड जोन है, बायर्स यहाँ पर वेट कर रहे थे प्राइस के यहाँ पर पहुँचने का। सो ओरिजिनल से ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ से जो प्राइस मूवमेंट है वो अब ऊपर की ओर जाने वाली है, क्योंकि यहाँ से डिमांड पिकअप होगी इस शेयर में। नाउ कमिंग डाउन टू द क्विक रूल ऑफ दिस हैमर कैंडल। सो there is a long lower wick, buyers defended lower price. There is a long lower wick and buyers defended the lower price. Buyers ने यहाँ पर lower price को defend कर दिया। Now coming down to the opposite of hammer candle. Hammer candle हमें clear हुई। अब हम लोग बात करेंगे hanging man के बारे में। हैंगिंग मैन को दोस्तों आप आसानी से समझो कि आपको सबसे पहले तो इसको माइंड में बिठा लेना है कि ये इसने अगर ये ग्रीन कैंडल यहाँ पर बनी हुई है तो इसकी शेप देखो हैमर की तरह यहाँ पर बना हुआ है। यहाँ पर जो थोर का हैमर होता है ना, थोर मूवी तो सबने देखी होगी। सो यहाँ पर ये इस तरह का हैमर यहाँ पर बना हुआ है। अब इसके अपोजिट में अगर आपको यहाँ पर रेड कैंडल देखने को मिल जाए, अब यहाँ पर आप समझो कि यहाँ पर रेड कौन होता है, इसको हैंगिंग मैन क्यों कह रहे हैं, मैन ही क्यों कह रहे हैं इसको, क्योंकि हैमर तो ये है। अब आदमी हरा तो नहीं हो सकता, तो इसे आप आदमी मानकर चलो कि यहाँ पर एक आदमी है जो लटका हुआ है, एंड दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड हैंगिंग मैन। एंड आप इसे याद रख सकते हो इसके रेड कलर की मदद से कि आदमी लाल कलर का आदमी है, ठीक है। सो कुछ इस तरह से आप इसे याद कर सकते हो। बाकी अगर आपको नेम भी अच्छी तरह बेसिकली याद नहीं हो रहा ना, कोई चक्कर नहीं है, आप सिर्फ प्राइस मूवमेंट को अच्छी तरह से यहाँ से एड्रेस करो कि यहाँ पर लॉन्ग विक जब नीचे की ओर फॉर्म हो रही है तो उसका क्या मतलब है, एंड जब ऊपर की ओर फॉर्म हो रही है देन उसका क्या मीनिंग है। सो इतना भी अगर आप कर लेते हो ना, यू आर गुड टू गो। नाउ कमिंग डाउन टू द स्ट्रक्चर ऑफ द हैंगिंग मैन कैंडल। तो सबसे पहले स्ट्रक्चर की ओर बात करते हैं। सो स्ट्रक्चर क्या है, सेम एज हैमर, जैसा कि हैमर का स्ट्रक्चर था यहाँ पर सेम इसका भी इसी तरह का स्ट्रक्चर है। स्ट्रक्चर में यहाँ पर स्मॉल बॉडी ऑन द टॉप,
हैंगिंग मैन में आपको भी यहाँ पर ऊपर टॉप पर एक स्मॉल बॉडी देखने को मिलेगी एंड लॉन्ग लोअर विक आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। मतलब सेम ये हैमर की तरह ही होता है, सिर्फ इसका कलर यहाँ पर चेंज हो जाता है। बट हाउ एग्जैक्टली इट फॉर्म्स, नाउ थिंग्स बिकम्स अ लिटिल इंटरेस्टिंग। सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड इन अ स्टेप बाय स्टेप ट्यूटोरियल। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, अप ट्रेंड ऑन गोइंग। जब भी यहाँ पर आपको कुछ इस तरह की कैंडल देखने को मिले तो आप समझो कि यहाँ पर एक अप ट्रेंड यहाँ पर शायद यहाँ पर कंटिन्यू है। अप ट्रेंड का आप किस तरह से समझोगे, चलो इस कैंडल को हम लोग यहाँ पर रीड करते हैं। तो ये कैंडल बेसिकली एक रेड कैंडल है। अब रेड कैंडल कब फॉर्म होती है, रेड कैंडल ऊपर से स्टार्ट होती है, यानी कि ऊपर इसका ओपनिंग प्राइस था एंड ये नीचे की ओर इसने प्रोग्रेस किया था। तो यानी कि ये कैंडल अभी तक नीचे की ओर प्रोग्रेस कर रही थी। ये रेड कैंडल थी, रेड कैंडल ही है ये। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आप देखोगे, आप समझो कि यहाँ पर ओपनिंग प्राइस हुआ, फिर ओपनिंग प्राइस से ये जो कैंडल है नीचे की ओर गई। नीचे की ओर जाने के बाद यहाँ पर इसका प्राइस रिजेक्शन हुआ। यहाँ पर बायर्स मौजूद थे एंड दे टेक द प्राइस बैक टू इट्स यहाँ पर समथिंग कुछ इस लेवल पर, लेकिन इसके ओपनिंग प्राइस को ये क्रॉस नहीं करते। अगर ओपनिंग प्राइस को ये क्रॉस कर जाते तो यहाँ पर ये ग्रीन कैंडल में कन्वर्ट हो जाती। बट अभी ये रेड कैंडल में इसलिए कन्वर्टेड है क्योंकि यहाँ पर जो बायर्स हैं वो इस पूरी कैंडल को एब्जॉर्ब नहीं कर पाए हैं, या फिर इस पूरी प्राइस मूवमेंट को वो रिजेक्ट नहीं कर पाए हैं। एज अ रिजल्ट यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड यहाँ पर बना हुआ था, स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड यहाँ पर बना हुआ था। यहाँ पर ऑलरेडी जो बायर्स थे, बायर्स यहाँ पर ऑलरेडी एक डिमांड वाली पोजीशन में थे, यानी कि बायर्स यहाँ पर कॉन्स्टेंटली परचेजिंग पावर उनकी अच्छी थी, वो यहाँ पर कॉन्स्टेंटली शेयर्स को परचेज कर रहे थे। लेकिन फॉर अ शॉर्ट वाइल यहाँ पर जो सेलर्स हैं, सप्लायर्स हैं, जिनकी ज़्यादा मार्केट से एक्सपेक्टेशन नहीं होती, दे आर जस्ट सेटिस्फाइड विद द शॉर्ट टर्म रिटर्न ऑन देयर इन्वेस्टमेंट। सो यहाँ से ज़्यादातर जो इन्वेस्टर्स हैं वो यहाँ से एग्जिट लेकर चले जाते हैं। बट सिंस बायर्स आर स्टिल मार्केट में बने हुए हैं, तो यहाँ पर जो ये कैंडल है ये कुछ इस तरह की हमें देखने को मिल जाती है, इस तरह से बन जाती है। प्राइस ड्रॉप्स शार्पली ड्यूरिंग द सेशन के दौरान यहाँ पर प्राइस, जब भी ये कैंडल आपको देखने को मिलेगी तो स्टार्टिंग में हो सकता है कि यहाँ पर एकदम से प्राइस आपको गिरता हुआ देखने को मिले, बट बायर्स पुश इट बैक अप। लेकिन अगर ये एक अप ट्रेंड में है तो हो सकता है कि यहाँ से जो बायर्स हैं वो दोबारा से इस प्राइस मूवमेंट को ऊपर की ओर ले जाएं। एंड अगर आपको ऐसा देखने को मिलता है तो आप वहाँ पर थोड़ा सा सब्र करके थोड़ा सा मार्केट को और समझने की कोशिश कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर ये एक रिवर्सल के, जिसे आप समझ रहे हो, रिवर्सल के चांसेस जिसे आप समझ रहे थे, वो हो सकता है कि अभी भी एक ट्रेंड कंटिन्यूएशन में बना रहे। क्लोजिस नियर द टॉप, जैसे कि मैंने कहा कि क्लोजिस नियर द टॉप, ओपनिंग इसकी यहाँ से हुई थी रेड कैंडल की, लेकिन क्लोजिंग इसकी नियर द टॉप के होती है, यानी कि एक नया टॉप नहीं क्रिएट करती, नियर द टॉप के ही, नियर द ओपनिंग प्राइस के यहाँ पर एक क्लोज होता है। नाउ कमिंग डाउन टू द साइकोलॉजी बिहाइंड द हैंगिंग मैन। अब हैंगिंग मैन को हम बेयरिश रिवर्सल सिग्नल कैंडल कहते हैं, जिसके पीछे की साइकोलॉजी क्या है चलो उसे समझते हैं। अब बेरिश रिवर्सल सिग्नल का मतलब कि हमें लगेगा कि यहाँ पर अभी एक बेरिश मूव है, लेकिन बेरिश यहाँ पर एक्चुअली रिवर्स हो रहा होता है, और ये जो कैंडल है ये उसी का एक सिग्नल होती है। अब साइकोलॉजी हम समझते हैं। सो फर्स्ट साइन ऑफ वीकनेस, सो जब भी ये कैंडल देखने को मिलेगी तो उसका मतलब है कि यहाँ पर मार्केट में हमें एक फर्स्ट साइन ऑफ वीकनेस देखने को मिल रही है। अब वीकनेस कैसे, तो आप सोचो कि यहाँ पर अभी एक अप ट्रेंड फॉर्म हो रहा था। अब अप ट्रेंड के बीच में ही हमें यहाँ पर अब तक ढेर सारी ग्रीन कैंडल्स देखने को मिल रही थी, बट एवेंचुअली यहाँ पर ये कुछ इस तरह की हमें एक रेड कैंडल देखने को मिल जाती है, जो कि एक इस बात का इंडिकेशन है कि अब यहाँ पर मार्केट में थोड़ी सी वीकनेस आनी शुरू हो गई है, बिकॉज बायर्स वर कंसिस्टेंट एट दिस प्राइस। बट यहाँ पर जैसे ये कैंडल रेड फॉर्म हुई तो बेशक यहाँ पर बायर्स ने इस जो सेलर्स थे, जो सेलिंग प्राइस था, बायर्स ने बेशक इसे कंज्यूम कर लिया था, बट स्टिल ये एक इंडिकेशन है कि यहाँ पर अब जो सेलर्स हैं, जो सप्लायर्स हैं, वो अब एंट्री लेना उन्होंने अब स्टार्ट कर दिया है। सेलर्स वर स्ट्रॉन्ग इनफ टू पुश द प्राइस डाउन, एज आई सेड कि यहाँ पर देखो एक अप ट्रेंड था, लेकिन यहाँ पर सेलर्स देखो अभी भी इतने स्ट्रॉन्ग है कि वो एक बढ़ती मार्केट में वो प्राइस को काफ़ी नीचे तक लेकर गए थे। स्पेशली अगर यहाँ पर एक लॉन्ग कैंडल फॉर्म हुई थी, अगर शॉर्ट कैंडल फॉर्म हुई थी सो देयर इज़ नथिंग टू फील कंसर्न अबाउट, लेकिन अगर लॉन्ग कैंडल फॉर्म हुई है तो देन यू शुड डेफिनेटली बिकम अ लिटिल कंसर्न अबाउट दिस प्राइस मूवमेंट। नाउ
व्हेन इट वर्क्स, हैंगिंग मैन कैंडल कब बेहतर तरीके से काम करती है? सो आफ्टर अप ट्रेंड के बाद हैंगिंग कैंडल आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर सकती है टू गेट द मार्केट इनसाइट एंड नियर द रेजिस्टेंस लेवल। अगर हैमर कैंडल हमें सपोर्ट लेवल के आसपास हेल्प करती है, देन हैंगिंग मैन हमें रेजिस्टेंस लेवल के पास सपोर्ट करता है एंड इट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द रीज़न इट इज़ कॉल्ड हैंगिंग मैन, क्योंकि रेजिस्टेंस लेवल पर आप देखो कि रेजिस्टेंस लेवल पर एक आदमी लटका हुआ है, रेजिस्टेंस लेवल पर आकर अब लोग लटक गए हैं, दैट इज़ वन ऑफ द रीज़न इट इज़ कॉल्ड अ हैंगिंग मैन। सो व्हाट इज़ द क्विक रूल ऑफ दिस हैंगिंग मैन? लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड इन वन लाइन। सो सेम शेप एज हैमर की तरह इसकी भी आपको सेम शेप देखने को मिलेगी, बट एट द टॉप इट इज़ अ वार्निंग साइन। सेम शेप हैमर की तरह देखने को मिलेगी, बट एट टॉप पर ये एक वार्निंग साइन होगा, यानी कि अगर एक अप ट्रेंड फॉर्म हो रहा है तो अप ट्रेंड में अगर इस तरह की कैंडल देखने को मिल रही है देन इट इज़ अ वार्निंग साइन। अदरवाइज अगर ये डाउन ट्रेंड में फॉर्म हो जाती है, ठीक है, अप ट्रेंड तो चलो ठीक है, अगर ये डाउन ट्रेंड में फॉर्म हो जाती है तो उसका क्या मतलब होगा? डाउन ट्रेंड में आप यहाँ पर एज्यूम करो कि यहाँ पर एक डाउन ट्रेंड है, मैं यहाँ पर लाइन ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। तो आप एज्यूम करो कि यहाँ पर एक डाउन ट्रेंड है, ठीक है, डाउन ट्रेंड है। अब डाउन ट्रेंड में ये कैंडल किस तरह से रिएक्ट कर रही होगी? तो समझो कि यहाँ पर ऑलरेडी डाउन ट्रेंड में हमें कई सारी रेड कैंडल देखने को मिल रही है। अब ऐसे ही यहाँ पर एक और रेड कैंडल यहाँ पर देखने को हमें मिल जाती है, और ये वाली जो रेड कैंडल है इसने काफ़ी नीचे तक ये गई थी, काफ़ी नीचे तक ये गई थी, बट यहाँ पर हुआ क्या कि यहाँ पर जो बायर्स हैं, बायर्स प्राइस मूवमेंट को इसको कंज्यूम कर लेते हैं, यानी कि डिस्पाइट नोइंग कि यहाँ पर मार्केट नीचे की ओर यहाँ पर आ रही है, लेकिन फिर भी अगर यहाँ पर नीचे की ओर बायर इस कैंडल को खा रहे हैं, इस प्राइस मूवमेंट को ऊपर ले जा रहे हैं, पुश कर रहे हैं, दैट मीन्स कि यहाँ पर अब एक डिमांड जोन है, और यहाँ पर भी अब चांसेस है कि यहाँ से जो आगे मार्केट है वो रिवर्स कर जाए, लेकिन कंफर्म हम किसी कैंडल से नहीं कर सकते, क्योंकि कैंडल स्टिक हमें एक कंफर्म नहीं बताती कि अगली जो प्राइस मूवमेंट है मार्केट की वो क्या रहने वाली है। हाँ, नेक्स्ट टाइम ड्यूरेशन में हम किस तरह की प्राइस एक्टिविटी वहाँ पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं, उसे ये कैंडल हमें अच्छी तरीके से बता सकती है, या फिर जब हमें ब्रेकआउट वगैरह देखना हो, एट दैट पॉइंट एज वेल दीज कैंडल्स कैन एक्चुअली हेल्प अस अलॉट। बाकी अब हम लोग रियल चार्ट पैटर्न से भी इसे स्टडी करेंगे कि रियल वर्ल्ड में हम लोग किस तरह से इन कैंडल्स को देख सकते हैं एंड प्रेडिक्ट कर सकते हैं नेक्स्ट प्राइस मूवमेंट। सो हम लोगों ने तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर देखो कि यहाँ पर हमें एक हैमर कैंडल देखने को मिली। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ हैमर, सो दैट इट इज़ ईजी टू रिकॉग्नाइज हैमर। ठीक है दोस्तों, ये है अपनी एक हैमर कैंडल। अब जैसे कि आप देखोगे दोस्तों कि यहाँ पर अभी क्योंकि एक ग्रीन कैंडल है, तो ग्रीन कैंडल की ओपनिंग कहाँ से होती है? यहाँ से होती है, एंड ग्रीन कैंडल ऊपर की ओर प्रोग्रेस करती है, ठीक है, ग्रीन कैंडल ऊपर की ओर प्रोग्रेस करती है, बट इसने नीचे की इतनी लॉन्ग वीक कैसे बना दी? इसने नीचे की लॉन्ग वीक इसलिए बनाई क्योंकि ग्रीन कैंडल बनने से पहले ये बेसिकली एक रेड कैंडल थी, ये नीचे की ओर प्राइस मूवमेंट हो रही थी, बट इवेंचुअली क्योंकि यहाँ पर डिमांड अच्छी थी, जैसे कि पिछली वॉल्यूम वाली कैंडल भी आप देख सकते हो कि यहाँ पर डिमांड काफ़ी अच्छी थी, बायर्स यहाँ पर मौजूद थे, दे पुश द प्राइस बैक टू इट्स ओपनिंग एंड इवन पुश द प्राइस टू फॉर्म अ न्यू टॉप। यहाँ पर जो क्लोजिंग प्राइस है ये ऊपर की ओर जाकर ये लोग बना देते हैं, विच इज़ वन ऑफ द रीज़न कि यहाँ पर ये रेड कैंडल बनते बनते एक ग्रीन कैंडल में कन्वर्ट हो जाती है। एंड डिस्पाइट द फैक्ट कि यहाँ पर हमें एक छोटी सी ऊपर वीक भी देखने को मिल रही है, बट फिर भी हम लोग इसे एक हैमर कैंडल ही कंसीडर करेंगे। अब इसका मतलब क्या है, साइकोलॉजी क्या है कि यहाँ पर एक रेड कैंडल फॉर्म हुई थी, सेलर्स ने पूरी कोशिश करी थी टू टेक द प्राइस डाउन, बट दे फेल्ड, और यहाँ पर जो बायर्स हैं वो जीत जाते हैं, विच दैट मीन्स कि यहाँ पर जो आगे नेक्स्ट प्राइस जो मूवमेंट है वो हमें उस प्राइस मूवमेंट में हमें जो बायर्स हैं वो डोमिनेटिंग होते हुए नजर आएंगे, एंड ऐसा यहाँ पर हो भी रहा है डिस्पाइट द फैक्ट कि यहाँ पर हमें अभी भी रेड कैंडल्स देखने को मिली हैं। एंड सिमिलरली इसके अपोजिट में दोस्तों हमने किसके बारे में बात करी थी? हैंगिंग मैन के बारे में। अब हैंगिंग मैन की क्या आइडेंटिटी होती है? हैंगिंग मैन हमें लटकता हुआ आदमी
देखने को मिलता है जिसकी टांगे नीचे की ओर है एंड बॉडी ऊपर की ओर है। अब दोस्तों ये देखो, ये हैंगिंग मैन को हम स्टडी करेंगे यहाँ पर। ये हैंगिंग मैन किस तरह से, हैंगिंग मैन हमें क्या आइडिया देने की कोशिश कर रहा है। अब हैंगिंग मैन, ये रहा हैंगिंग मैन, ठीक है। सो हैंगिंग मैन को इसकी क्या आइडेंटिटी होती है। हैंगिंग मैन जब भी यहाँ पर फॉर्म होता है तो सबसे पहले ये एक रेड कैंडल होती है एंड रेड कैंडल की शुरुआत होती है ऊपर से, तो यानी कि जो प्राइस ओपनिंग है वो यहाँ से हुई थी। प्राइस ओपनिंग के साथ यहाँ पर ये नीचे की ओर इसने प्रोग्रेस किया था, बट यहाँ पर बायर्स मौजूद थे। बायर्स एक्चुअली विलिंग टू टेक द प्राइस बैक, और इसीलिए यहाँ पर वो प्राइस को ऊपर भी लेकर जाते हैं, क्योंकि आप देखोगे कि यहाँ पर ऑलरेडी ग्रीन कैंडल फॉर्म हो रखी थी। बट ग्रीन कैंडल भी आप देखो, पिछली वाली को आप नोटिस करो कि यहाँ पर ये जो कैंडल थी ये देखो ऊपर की ओर गई थी एंड ऊपर की ओर जाने के बाद भी ये पीछे की ओर मुड़ जाती है। यानी 50% यहाँ पर जो प्राइस मूवमेंट है वो सेलर्स यहाँ पर इसे कंज्यूम कर लेते हैं, प्राइस को 50% कंज्यूम कर लेते हैं। एज अ रिजल्ट होता क्या है कि नेक्स्ट कैंडल हमें यहाँ पर रेड कैंडल देखने को मिलती है एंड रेड कैंडल भी यहाँ पर ये कैसे फॉर्म होती है। रेड कैंडल यहाँ पर जब फॉर्म होती है तो यहाँ पर प्राइस मूवमेंट को इतना नीचे तक लेकर चली जाती है, यानी कि पिछली भी कैंडल को ये ऑलमोस्ट कंज्यूम कर जाती है। डिस्पाइट द फैक्ट कि यहाँ पर जो बायर्स हैं वो इसे पुश करने की कोशिश करते हैं, बट एवेंचुअली दे गेट फेल्ड। अगर बायर्स, मान लो कि अगर बायर्स जो है वो प्राइस मूवमेंट को पिछली कैंडल से ऊपर लेकर चले जाते या फिर ऊपर एक बड़ी विक क्रिएट कर देते और फिर जाकर अगर इस तरह की रेड कैंडल फॉर्म करते, हम तब भी कहते हैं कि मार्केट में अभी एक इनडिसीजन की स्थिति है, क्योंकि यहां पर ये एक डोजी कैंडल का यहां पर एक शेप ले लेती। बट क्योंकि ये ऊपर की ओर नहीं जाती, ये नीचे की ओर यहां पर जाने के बाद ये ऊपर की ओर बाउंस बैक कर जाती है एंड स्टिल एक रेड कैंडल की शेप यहां पर लेकर रखती है। सो हुआ क्या कि आगे यहां पर हमें एक बेयरिश यहाँ पर फेस देखने को मिलता है। यहाँ पर शार्प मार्केट में एक डिक्लाइन देखने को हमें मिलता है और ये डिक्लाइन एक अच्छा खासा यहाँ पर रहता है। सो दोस्तों, कुछ इसी तरह से हम लोगों ने आज जाना हैमर एंड हैंगिंग मैन कैंडल के बारे में। अगली वीडियो में हम लोग बात करेंगे इन्वर्टेड हैमर एंड शूटिंग स्टार के बारे में। सो स्टे ट्यून्ड विद मी।